अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इस वीडियो में जिस मेडिसिन के बारे में रिव्यू देने जा रहा हूँ वो है प्लेडिक्स 5 डिस्ट्रोज 5% इन्फ्यूजन। इस वीडियो में मैं आपको डिस्ट्रोज 5% इन्फ्यूजन के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि इसके यूजेस क्या हैं, इसकी इंडिकेशन क्या है, किन किन मरीज़ों में आप ये इन्फ्यूजन लगा सकते हैं, किन किन बीमारियों में लगा सकते हैं और किन बीमारियों में आपने ये इन्फ्यूजन नहीं लगानी। ये कॉमनली यूज आईवी फ्लूइड है। डिक्सट्रोज इन्फ्यूजन है 5% में भी होती है, 25% में भी, 50 में भी। ये 100 मिलीलीटर क्वांटिटी में भी होती है। ये 100 मिलीलीटर प्लेडिक्स है। ये 500 में भी होती है और 1000 मिलीलीटर में भी होती है। इसमें जो है डिक्सट्रोज होता है 5% और साथ में स्टीराइल वाटर होता है इसमें। इसकी जो इस टाइम मार्केट में प्राइस 85 रुपीज़ है। मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि किन किन कंडीशन में ये इन्फ्यूजन लगाई जाती है। जिन कंडीशन में नहीं लगाई जाती उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि डायबिटिक पेशेंट को, जिनको डायबिटीज़ है, शुगर है, उनको ये नहीं लगाई जाती क्योंकि ये डिक्सट्रोज होती है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट को ये लगाएंगे तो उससे उनका शुगर लेवल और ज़्यादा हाई हो जाएगा। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट के साथ साथ अगर किडनी का मसला है या लिवर का या इस डिक्सट्रोज से जिन्हें एलर्जी है उनमें आप ये नहीं लगा सकते। इसके अलावा सेरिब्रल एडिमा में आप नहीं लगा सकते। न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर में आप नहीं लगा सकते। अगर स्केमिक है, आपको एक्यूट स्केमिक स्ट्रोक हुआ है तो उसमें भी आप ना लगाएं क्योंकि इससे जो न्यूरोसर्जिकल प्रेशर है उसमें क्रेनियल प्रेशर इससे ज़्यादा होता है। तो अब आप इसकी यूजेस के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि किन किन डिजीज़ में आप ये लगा सकते हैं, किन किन कंडीशंस में आप ये लगा सकते हैं। ये हाइपोग्लाइसीमिया के लिए, अगर ब्लड में शुगर का लेवल कम हो गया है, शुगर कम है, डेक्सट्रोज कम है ब्लड में, तो उसमें ये डॉक्टर एडवाइस करते हैं आप उसमें लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर इंसुलिन शूट, अगर आप इंसुलिन लगाई, आपने इंसुलिन इंजेक्शन लगाया शुगर को लो करने के लिए और उसकी वजह से आपकी शुगर लेवल बहुत कम हो गया है, आप कुछ खाना पीना भूल गए हैं या किसी और वजह से आपका शुगर लेवल बहुत कम हो गया है, तो उसमें भी डॉक्टर ये लगाते हैं इन्फ्यूजन डिक्सट्रोज प्लेडिक्स 5%। इसके अलावा अगर पानी की कमी हो जाए, जिसमें डिहाइड्रेशन हो जाए, फ्लूइड लॉस हो जाए, तो उसमें भी ये इन्फ्यूजन लगाई जाती है ताकि इससे आपकी जो कैलोरीज हैं जो वेस्ट हुई हैं वो दोबारा आपको वापस मिल जाएं। अगर आप खाना पीना कम कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये लगाई जाती है। अगर आपकी खुराक कम है जिसमें डिक्सट्रोज लेवल आपका कम है। ज़्यादातर जो आजकल ये यूज़ की जा रही है डाइल्यूट इंजेक्शन के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म के इंजेक्शन के लिए, जिस तरह के आप अगर एनीमिया है, आयरन की कमी है, आयरन सुक्रोज के इंजेक्शन इसमें डाले जाते हैं और भी बहुत सारे इंजेक्शन इसमें डालकर वीकनेस के लिए, आयरन की कमी के लिए या कैलोरीज को पूरा करने के लिए इसमें इंजेक्शन भी डालकर लगाए जाते हैं। इंजेक्शन के लिए एज अ डाइल्यूट भी ये यूज़ किया जाता है। तो कैलोरीज के लिए भी, अगर कैलोरीज के लिए भी ये डॉक्टर एडवाइस करते हैं। अगर कैलोरीज कम है जिसमें, उसके लिए भी ये एडवाइस करते हैं, लगाते हैं। प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव टाइम, अगर आपको ऑपरेशन से पहले, सर्जरी के दौरान अगर फ्लूइड लॉस होता है या कैलोरीज कम हो जाती हैं या ऑपरेशन के बाद, तो उसमें भी ये लगाया जाता है। फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए भी ये लगाया जाता है। कैलोरीज कम होगी उसमें भी ये लगाया जाता है। तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि किन किन कंडीशन में आप ये डिक्सट्रोज लगा सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम है, लेकिन जो इसके काम बहुत रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें हो सकता है कि स्किन रैशेज हो सकते हैं, जिल्द पर रैशेज पड़ सकते हैं, इचिंग, खारिश हो सकती है, इससे पेट में दर्द हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ब्रीदिंग, सांस में इसकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मैंने आपको डिटेल में इसके बारे में बता दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें।